नमस्कार दोस्तों, एनपीसीआई ने अपना एक और नया फीचर लॉन्च कर दिया है जिसका कि नाम रखा गया है यूपीआई हेल्प। और यकीन मानो, अगर आप लोग कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो ये फीचर आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। बेहतर जानकारी के लिए चलिए चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कि इस फीचर के मदद से आप लोग क्या कुछ कर पाएंगे, इसको आपको एक्सेस कैसे करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं गूगल के ऊपर। चलिए यहाँ पे सर्च करते हैं एनपीसीआई लॉन्च यूपीआई हेल्प और उसके बाद देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारे आर्टिकल वगैरह खुल के आ चुके हैं। चलिए किसी एक आर्टिकल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग देख सकते हैं, लिखा हुआ है एनपीसीआई लॉन्च एआई बेस्ड यूपीआई हेल्प फॉर पेमेंट क्वेरी सपोर्ट। यानी कि ये जो यूपीआई हेल्प का फीचर होने वाला है ये एआई चैट बॉट के रूप में काम करने वाला है। यानी कि जैसे आप लोग नॉर्मली चैट जीपीटी से चैट करते हैं, जेमिनी से चैट करते हैं, वैसे ही आप लोग यूपीआई से रिलेटेड कुछ भी चैट कर सकते हैं इस नए चैट फीचर के अंदर। चलिए दोस्तों नीचे में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है एनपीसीआई इंट्रोड्यूस यूपीआई हेल्प एन एआई असिस्टेंट फॉर रियल टाइम सपोर्ट ऑन फेल्ड ट्रांजैक्शन मैंडेट्स एंड ग्रीवियंस ट्रैकिंग अक्रॉस यूपीआई प्लेटफॉर्म्स। यानी कि मान लीजिए ये यूपीआई हेल्प फीचर आपके लिए रियल टाइम काम करने वाला है। यानी कि मान लीजिए आपने 2-4 मिनट पहले कोई ट्रांजैक्शन किया, वो फेल्ड हो गया, तो उससे रिलेटेड आप लोग इस फीचर के अंदर चैट कर सकते हैं और वो ट्रांजैक्शन क्यों फेल्ड हुआ या जो भी दिक्कत होगा आपको तुरंत ही बता देगा अगर आप लोग इस फीचर का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एआई का बात हो ही रहा है तो चलिए एआई का ही यूज करते हैं, इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल पढ़ने से अच्छा। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया और यहाँ पे नॉर्मली मैंने पूछ दिया है कि इससे क्या क्या कर सकेंगे, यानी कि इस नए यूपीआई फीचर से हम लोग क्या क्या कर सकेंगे। तो यहाँ पे अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर पेमेंट फेल या पेंडिंग हो गई हो तो तुरंत एआई बता देगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। वहीं पे दूसरा पॉइंट, रॉन्ग पेमेंट या फेल्ड ट्रांजैक्शन पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एआई ऑटोमेटिकली बैंक और यूपीआई सिस्टम में कंप्लेंट रेज कर देगा। यानी कि जैसे कि आपका कोई भी ट्रांजैक्शन फेल होता है कोई भी एप्लीकेशन से, फॉर एग्जांपल गूगल पे एप्लीकेशन से, पेटीएम एप्लीकेशन से या कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन से, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका रिसेंट का ये फेल्ड ट्रांजैक्शन है और आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कंप्लेंट रेज करने का। जैसे ही आप लोग कंप्लेंट रेज करेंगे इस फीचर के मदद से तुरंत आपका जो है कंप्लेंट भेज दिया जाएगा बैंक के तरफ भी और यूपीआई एप्लीकेशन के तरफ भी। तो कंप्लेन करने का ये भी तरीका आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। चलिए दोस्तों वहीं पे अगला पॉइंट है, कंप्लेंट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, किस स्टेज में है, रिसॉल्व हुआ या नहीं, सब एआई बताएगा। यानी कि नॉर्मली आप यूपीआई हेल्प के अंदर जाके पूछेंगे कि हमने जो कंप्लेंट किया था उसका स्टेटस क्या है मुझे बताओ, तो वो जो है आपको बता देगा। चलिए दोस्तों वहीं पे अगला है, ऑटो पे मैंडेट्स मैनेज कर सकते हैं, जहां मंथली पेमेंट चालू है, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स रिचार्ज, ईएमआई, ईटीसी, पॉज कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आप लोग को लाइव इस फीचर को यूज करके भी दिखाने वाला हूं। बाकी दोस्तों अगला पॉइंट देख लीजिए, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड बेसिक क्वेरीज का आंसर मिलेगा, जैसे यूपीआई पिन, लिमिट, रिफंड टाइम, चार्ज, ईटीसी। यार एक लाइन में इस फीचर को बोला जाए तो आपको जो है एक यूपीआई मैनेजर देखने को मिल जाएगा जो कि आपका सारा चीज बताएगा, सारा कुछ उसके पास जो है इंफॉर्मेशन रहेगा। बस आपको उसके पास जाके यूपीआई से रिलेटेड आपका जो भी सवाल है उसको पूछना है, आपको जवाब देखने को मिल जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, यूपीआई एप्स, बैंक्स और मर्चेंट को कॉमन इशू पर इंस्टेंट सपोर्ट मिलेगा बिना हेल्पलाइन कॉल करे। यानी कि अगर आपको यूपीआई एप्स के अंदर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी पता नहीं लग रहा है, बैंक के अंदर कुछ पता नहीं लग रहा है, या अगर आपको मर्चेंट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी कॉमन इशू है तो आपको कोई भी कस्टमर केयर को कॉल करने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पे सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वहीं पे अगला पॉइंट, वॉइस और चैट दोनों मोड में हेल्प मिलेगी। एआई आपके सवाल समझेगा और तुरंत जवाब देगा। हालांकि दोस्तों वॉइस वाला सिस्टम अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों वहीं पे अगला पॉइंट, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। अभी फिलहाल के लिए इस फीचर को आप लोग सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वहीं पे अगला पॉइंट है, एआई सेल्फ लर्निंग करेगा। यानी कि जिस तरीके का भी आप सवाल पूछेंगे उससे या जिस तरीके का भी यूजर यूपीआई हेल्प के अंदर अपना क्वेरी रेज करेगा, यानी कि सवाल जवाब करेगा, तो उसको जो है यूपीआई हेल्प खुद से लर्न भी करेगा और उसके बाद जो है हो सकता है फ्यूचर में आप इसको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछे तो आपको जो है तुरंत जवाब मिल जाए, क्योंकि ये सेल्फ लर्निंग करेगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे जैसे यूजर यूज करेंगे वो और एक्यूरेट और फास्ट होता जाएगा। चलिए दोस्तों वहीं पे लास्ट पॉइंट है, डिजी साथी पोर्टल बैंक वेबसाइट और फ्यूचर में यूपीआई एप्स में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जब सब जगह इंटीग्रेट रहेगा। इसका मतलब क्या है, चलिए दोस्तों मैं आप लोग को आसान भाषा में समझाता हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, अभी तक जो ये यूपीआई हेल्प का फीचर है, ये फीचर आपको किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों जल्द ही आपको फोन पे एप्लीकेशन के अंदर,
पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर, या कहे तो जितने भी यूपीआई सपोर्टेड एप्लीकेशन या बैंक हैं उन सभी बैंकों और एप्लीकेशन के अंदर जो है आपको ये नया यूपीआई हेल्प का फीचर देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए इस फीचर को आप लोग सिर्फ DigiSati पोर्टल के अंदर ही यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को फटाफट से यूज करके दिखाता हूं। तो इसके लिए हम DigiSati पोर्टल को ओपन कर लेंगे। चलिए यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नए ब्राउजर के अंदर पेस्ट करते हैं और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे DigiSati ओपन हो चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों ये सेम प्रोसेस आप लोग अपने फोन के ब्राउजर के अंदर भी कर सकते हैं, बस आपको DigiSati वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे हमारे सामने एक नया ऑप्शन खुल के आ चुका है यूपीआई हेल्प का, जो कि इसी के बारे में हम लोग अभी तक बात कर रहे थे। चलिए इस फीचर को एक्सेस करते हैं। तो इसके लिए यस आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप लोग को क्लिक हेयर टू यूपीआई हेल्प के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, जहां पे आप लोगों को सबसे पहले लॉगिन होगा अपने यूपीआई नंबर के साथ। तो चलिए यहाँ पे हम अपना नंबर डालते हैं कुछ इस प्रकार से फटाफट से, और उसके बाद यहाँ पे नीचे में एक आपको कैप्चा फिल करना है, यानी कि सेम टू सेम जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए फटाफट से कैप्चा फिल करते हैं और उसके बाद आई हैव रीड के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर 6 डिजिट का ओटीपी भेजा जाएगा और यहाँ पे ओटीपी हमारे फोन के अंदर आ भी चुका है। चलिए यहाँ पे फटाफट से दर्ज करते हैं और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद देख लीजिए फाइनली हमारा यूपीआई हेल्प का चैट बॉट खुल के आ चुका है, यानी कि चैट खुल के आ चुका है, जहाँ पे देख लीजिए हमारे सामने दो ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। सबसे पहला आई हैव यूपीआई ट्रांजेक्शन रिलेटेड इशू, यानी कि अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इशू है यानी कि दिक्कत है तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप लोग अपना ऑटो पे मंडेट्स देखना चाहते हैं तो आपको दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं दूसरा ऑप्शन के ऊपर मैं आप लोगों को क्लिक करके दिखा देता हूं। तो इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे यूपीआई से जितने भी ऑटो पे मंडेट सेट है हमारे सामने खुल के आ जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे खुल के आ चुके हैं और इसका कैटेगरी क्या रहने वाला है ये भी हमको बताया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इंटरटेनमेंट एंड मीडिया के अंदर हमारा जो है इतना सारा ऑटो पे मंडेट्स चालू है, जिसको कि मैं अभी रोक भी सकता हूँ, यहीं से डायरेक्ट क्लिक करके रिबुक भी कर सकता हूँ। वहीं पे दोस्तों अगर आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई इशू है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों से 4 डिटेल्स पूछे जाएंगे। यहाँ पे 4 डिटेल में है सबसे पहला डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि आप लोग कौन से डेट वाले यूपीआई ट्रांजेक्शन का क्वेरी करना चाहते हैं। वहीं पे आपको दूसरा टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन भी बताना पड़ेगा, जहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कोई भी जरूरी नहीं है कि आप लोग इसको एग्जैक्ट टाइमिंग ही बताइए तभी जो है आपको सही डिटेल देगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये है एआई। वहीं पे आपको तीसरा डिटेल देना होगा ट्रांजेक्शन अमाउंट, जहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग अप्रोक्स अमाउंट भी बता देंगे फिर भी जो है आपका काम हो जाने वाला है। उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट का 4 डिजिट बताना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सारा डिटेल फिल करता हूँ। हालांकि दोस्तों आप एक एक करके भी कर सकते हैं, अन्यथा एक साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं सभी डिटेल को एक बार ही दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आज है 24 अक्टूबर, तो यहाँ पे 24 अक्टूबर। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इवनिंग कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद ट्रांजेक्शन अमाउंट अप्रोक्स में डाल देता हूँ 45 डाल देता हूँ। हालांकि मेरा जो है 50 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे मैं अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट डाल दूंगा कुछ इस प्रकार से देख के। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टूटे फूटे भाषा में अप्रोक्स सभी चीज डाल दिया है, यानी कि इतना मुझे लगता है कि हुआ है। तो चलिए अभी एंटर के ऊपर प्रेस करते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने क्या डिटेल खुल के आता है। चलिए अभी लाइव आपके सामने ही खुल जाएगा। हाँ तो देख लीजिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने जो डिटेल डाला है वो सही है, तो मैं बोलता हूँ यस हाँ सही है, इसी के बारे में बताओ। और यहाँ पे देख लीजिए खुद ही इसने गैस कर लिया है अप्रोक्सीमेट। चलिए दोस्तों नीचे में आते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो देख लीजिए हमारे सामने पूरा जो है डिटेल खुल के आ चुका है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बगल में स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा कि मैंने सच में 50 रुपए का ही ट्रांजेक्शन किया था। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे सामने पूरा डिटेल खुल के आ चुका है कि कितने रुपए का आपने एग्जैक्टली ट्रांजेक्शन किया था और किसको आपने पे किया, ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री क्या है, यानी कि आपका फेल्ड वगैरह तो नहीं हो गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ है, यानी कि हो चुका है। और यहाँ पे नीचे में आते हैं तो ट्रांजेक्शन टाइम भी हमको बताया जा रहा है कि इस टाइम को आपने एग्जैक्टली पे किया था और आपका बैंक था कोटक महिंद्रा बैंक। तो देखा आपने कितने स्मार्ट तरीके से ये काम किया। इसी प्रकार से आप लोग यूपीआई हेल्प फीचर के अंदर काफी तरीके का जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने यूपीआई अकाउंट से रिलेटेड। बाकी दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है, इस वीडियो को और भी ज्यादा हम लंबा नहीं करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर अगला पार्ट भी बनाया जाए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, जहां पे हम लोग इसको और भी एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा।